Okay, so we move ahead. This is the second part of the video. So now we are looking at the aspects considered while drawing a pie diagram. तो यू ऑल नो कि सर्कल में डिग्रीज कितने होते हैं 360 डिग्री. तो इट रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू, जो टोटल कंपोनेंट वैल्यू की एडिशन होती है दैट इज़ 100%. सम टोटल ऑफ ऑल डिग्रीज ऑफ सब डिवीजन मस्ट बी 360 डिग्री. ठीक है, तो ये जो है ना, ये देखो, इफ़ यू लुक हियर, तो सम टोटल ऑफ ऑल दिस डिग्रीज, ये जो हमने कन्वर्ट करके डिग्री निकाली है वो कितनी होनी चाहिए 360. ओके, सो दैट इज इट. सम टोटल ऑफ ऑल डिग्रीज ऑफ सब डिविजन मस्ट बी 360. इफ सिमिलर डेटा इज टू बी कंपेयर्ड फॉर टू कैटेगरीज लाइक टू कंट्रीज, है ना, अगर एक ही चीज़ के बारे में पूछा है, सिंगल सिमिलर डेटा है, सिंगल डेटा है, लेकिन दो कंट्रीज़ का पूछा है, तो सिंगल पाई डायग्राम फॉर ईच कंट्री, मतलब दो पाई डायग्राम बनेंगे. सपोज कि कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स इन नेशनल इनकम इन अ ईयर, इसके बारे में पाई डायग्राम है, बट इट इज़ अबाउट 2 कंट्रीज, तो यू विल ड्रॉ 2 पाईग्राम्स. पाई डायग्राम मीन्स 2 पाई डायग्राम्स विल बी ड्रॉन साइड बाय साइड. If a data set represents less than 100%, a smaller circle will be drawn. अगर हम लोग एक नॉर्मल सर्कल बनाए हुए हैं एक क्वेश्चन में 100% के लिए, और अगर दूसरा तुरंत क्वेश्चन आता है कि भाई ऑल ओवर इंडिया 70% ही 70 बॉक्सेस ही चॉकलेट्स बिकी है, उसमें रूरल और अर्बन में 30-40 है, तो उसका जो सर्कल होगा तो वो 70 वाली इन्फॉर्मेशन है, वो थोड़ा छोटा ड्रॉ करने का, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहे. सो एस्पेक्ट्स यू नीड टू रिमेंबर. Now we are going for the last part, that is time based line diagram, which is also called a curve, right? The definition is picture showing a slope of relationship between two variables is called a line diagram or a curve in economics. तो यहाँ पे क्या बनता है, एक slope बनता है, you join the dots and then you get a slope, like your demand slope या curve, demand curve या supply curve. It can be a positive slope or a negative slope. You have done this in 11th standard. तो ये जो होता है उसको हम बोलते हैं टाइम बेस्ड, ये ईयर्स के बारे में होता है, तो टाइम बेस्ड में हमेशा लाइन डायग्राम बनता है. डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस, दैट वी नो, जो चेंजेबल है वो उसको क्या बोलते हैं डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस. जैसे कि ईयर्स हुए वो कहाँ पे जाएंगे, टाइम बेस्ड में तो हमेशा ईयर्स आएंगे, तो वो जो इंडिपेंडेंट है वो एक्स एक्सिस पे जाएगा, और जो डिपेंडेंट है हर ईयर का अलग अलग, वो चेंजेबल है, वो कहाँ पे जाएगा ऑन वाई एक्सिस. A line diagram is drawn for self-explanatory trends of variables like size of population in different time periods और inflation rate over years. हमेशा टाइम की ही बात आएगी. पॉपुलेशन एक कंट्री का अलग अलग टाइम पे, मतलब कि अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है जो कि ईयर्स की ही बात है, या इन्फ्लेशन रेट इन वेरियस ईयर्स. सो वेन एवर टाइम बेस्ड information is given, you have to draw a line diagram, and a line diagram is called a curve. Is it clear? Okay, so let us look how we'll draw. So you have got this thing in your book. So what are they showing? They are showing the percentage of growth rate of India's population since 1951. तो एक एक डिकेड बताए, 51 to 61 है, 61 to 71 है, 71 to 81 है, 81 to 91, 91 to 2001, 2001 to 2011. ये सेंसस ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन है. तो सेंसस कब काउंट होता है, एवरी 10 ईयर्स, वो इम्पोर्टेंट है फॉर MCQ ऑल्सो. सो हम टाइम बेस्ड में वैसे वाई एक्सिस पे हमने अभी बात की, क्या लेंगे, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो लिखना है वहाँ पे एक्स एक्सिस का एक्स भी लिखना है, एंड में वो है लेकिन दिख नहीं रहा, तो वो टाइम पीरियड है. तो टाइम पीरियड एक एक डिकेड दिया है यहाँ पे, 51 to 61. तो इस तरीके से तुम एक एक डॉट लगाओगे, है ना. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डॉट हो सकता है, तो जितने हैं जितनी जगह होगी अकॉर्डिंगली. यहाँ पे क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5%, ये हमने ऊपर लिखा है वाई एक्सिस का, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5%. तो क्या करेंगे अभी, यहाँ 51 61 का जो नीचे का डॉट है उसकी लाइन में जाएंगे, और उसकी जो वैल्यू है 21.64 वो वहीं पे हम लगाएंगे. ऐसे हम एक एक लाइन पे उसके डॉट्स लगाते जाएंगे और एंड में हम उसको ज्वाइन करेंगे, तो हमको ये कर्व मिल रहा है. सो दिस इज़ योर लाइन डायग्राम विच इज़ अबाउट टाइम पीरियड. ठीक है, तो ये तुम बनाना.
और अभी कभी भी मुझे ये डोंट गिव मी द एक्सक्यूज़ कि वी डोंट हैव द ग्राफ पेपर या वॉट एवर. If you have, well and good. If you don't have, you can very well draw it in your notebooks. It is fine. These are diagrams, so they can be drawn in a notebook as well. जैसे बुक में कोई ग्राफ पेपर तो नहीं दिख रहा ना हमको, प्लेन पेपर ही है. तो स्केल होगी तो अच्छे से you can take the measurements and you can draw the diagrams. ग्राफ पेपर पे करो, लेकिन ना हो तो भी करना ही है नोटबुक में. Now this is your homework. Draw a line diagram for following table. ठीक है. कौन सा टेबल दिया गया है? परसेंटेज शेयर ऑफ ट्रेड इन इंडियाज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ट्रेड का यानी कि व्यापार, ट्रेड का कितना शेयर था अलग अलग साल में. 81 में 12, 91 में कितना, ये पूरा टेबल दिया हुआ है. वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है, ये ऑथेंटिक है. तो इसका तुमको बनाना है लाइन डायग्राम. तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, ईयर लेंगे, और परसेंटेज शेयर ऑफ ट्रेड कहाँ पे जाएगा, ऑन वाई एक्सिस. और अच्छे से तुम इसको बना लेना. जब 50 के अंदर का होता है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 का स्केल अच्छा रहता है. Now this is your next homework. You have to draw a pie diagram for the following table. The table is about share of various regions in the world का जो import है merchandise का with our country. 2015 14-15 का ये है रिपोर्ट एग्जिम बैंक का. तो दिस इज़ योर होमवर्क विच यू हैव टू कंप्लीट. ये दोनों तुमको कंप्लीट करना है. एशिया का 59, यूरोप का 16 एंड सो ऑन. ये पूरा टोटल हो गया 100. तो यू नो हाउ टू टेक आउट द परसेंटेज वैल्यू. कॉम्पोनेंट वैल्यू है ना, इंटू 360. कॉम्पोनेंट वैल्यू पहले क्या है, 59 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 100. इस तरीके से यू हैव टू डू इट. ओके. सो इवन देन आफ्टर ड्राइंग यू कैन चेक इट. आई एम गिविंग, पहला जो लाइन डायग्राम है वो इस तरीके से तुम्हारा दिखना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे तुमको ऊपर नाम देना है, लाइन डायग्राम भी लिखना है, और किसके बारे में है, परसेंटेज शेयर ऑफ ट्रेड इन इंडिया जीडीपी. ठीक है. अभी वो उन्होंने दिखा है कि दिस इज़ अ डॉट पे ऐसे लाइन से तुम जोड़ते हो, वो भी उन्होंने दिखा दिया. बट यू हैव टू शो द स्केल एज वेल. व्हाट इज़ द स्केल, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 एज आई टोल्ड यू. तो इस तरीके से तुम्हारा लाइन बनेगा. और तुम्हारा नेक्स्ट होमवर्क है वो है तुम्हारा ये. तो देखो अलग अलग कंट्री का पहले अलग अलग दिखाने का, इस तरीके से यू कैन टेक वॉट एवर यू वांट टाइप ऑफ डिज़ाइन, अलग अलग लेना. लेकिन फिर ऊपर ये पूरा इन्फॉर्मेशन ठीक से देना, पाई डायग्राम लिखना, और इस तरीके से ये तुम्हारा पाई डायग्राम बन जाएगा. एग्जिम बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे वाला है इंडिया का 2015-16. तो दिस इज़ हाउ योर पाई डायग्राम इज गोइंग टू लुक. ठीक है. तो आफ्टर ड्राइंग you can check it also. So here now we are going to stop. As I told you, start preparing your management के principles का lesson, because this economics lesson is easy. It doesn't take too much time. There is nothing that you need to mug up. तो वो part तो अभी जो theoretical है वो अभी कल के last lecture होगा इस lesson का. We will take that theoretical part there, but that is also very easy. So side by side you need to go on preparing your principles of management, because next test is coming for that. Okay, so we'll stop here.